आज की इस वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा की सहायक नदियों को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गंगा का नाम गंगा किन दो नदियों के मिलने से पड़ा। एक ग्लेशियर है जिसे ग्लेशियर को कहते हैं हिमानी। उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत। सतोपंत ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी बहती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। अलकनंदा। इसी तरह एक ग्लेशियर और है जिसका नाम गंगोत्री है। इसे गौमुख भी कहा जाता है। इस गौमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी बहती है, निकलती है, जिसका नाम है भागीरथ नदी। भागीरथ नदी। अब ये भागीरथ नदी और अलकनंदा जिस जगह पे मिलते हैं उसके संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग संगम। और यही देवप्रयाग में दो नदियों के मिलने से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा का नाम गंगा किन दो नदियों के मिलने से पड़ा? तो अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी। इसी अलकनंदा में एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। धौली नदी। धौली गंगा। और ये धौली गंगा अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसी तरह से एक सहायक नदी और अलकनंदा में मिलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। और ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा पर जिस स्थान में मिलती है उस इन दोनों के संगम को कहा जाता है नंद प्रयाग। इसी तरह एक सहायक नदी और अलकनंदा में आकर मिलती है जिसका नाम है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी। और ये पिंडारी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है तो अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसी तरह केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर से एक नदी बहती है, निकलती है, जो कि अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी है और ये मंदाकिनी नदी है। तो पूछा जाता है नंदाकिनी भी अलकनंदा में जुड़ती है और मंदाकिनी भी अलकनंदा नदी में मिलती है। तो मंदाकिनी अलकनंदा में जिस स्थान में मिलती है तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इस कहा जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो जाना कि गंगा का नाम गंगा किन दो नदियों के नाम से पड़ा और अलकनंदा में जो सहायक नदियां मिलती हैं तो उनके बनने से उन प्रयाग का नाम क्या है, उन संगम का नाम क्या है।
तो धौली गंगा मिलती है अलकनंदा में, तो विष्णु प्रयाग कहा जाता है इन दोनों संगम को। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। पिंडारी नदी और अलकनंदा के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है। और केदारनाथ से निकलने वाली नदी मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इसके आगे भारत की पवित्र गंगा जो है हमारे देश की, ये हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार में प्रवेश करती हैं। तो इसके आगे देखते हैं अभी। तो देखा अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से एक प्रयाग संगम के कहा गया देव प्रयाग। देव प्रयाग वहीं से दो नदियों के मेल को संगम को कहा गया गंगा। अब ये गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जब प्रवेश करती है तो इसकी गंगा की सबसे पहली सहायक नदी जो है उत्तराखंड में एक नदी है पौड़ी गढ़वाल से जो निकलती है, उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड से जो निकलती है पौड़ी गढ़वाल जिले से, और दूध तोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से निकलती है। दूध तोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलान से निकलती है रामगंगा, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला से। तो ये रामगंगा आकर कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की पहली सहायक नदी जो है रामगंगा है। कन्नौज के बाद ये प्रवेश करती है प्रयागराज में। अब प्रयागराज का पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था, अब नया नाम प्रयागराज है। जैसे ये प्रयागराज में प्रवेश करती है तो एक यमुनोत्री हिमानी है ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी ये इलाहाबाद में प्रयागराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं जिन्हें देखते हैं। इसका नाम है बेतवा नदी। ये एमपी मध्य प्रदेश एमपी के इंदौर से निकलती है, इंदौर से निकलती है। दूसरी सहायक नदी है, ये भी एमपी से निकलती है। इसका नाम है चंबल नदी। मिस्टेक हो गई। दूसरी नदी है, इसका नाम है बेतवा। ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये बेतवा नदी एमपी के विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है। एक सहायक नदी यमुना की और है जिसका नाम है केन नदी। ये केन नदी भी एमपी से कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है।
कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन नदी। चंबल, बेतवा, केन ये तीनों एमपी से निकलती है। चंबल नदी इंदौर से निकलती है और बेतवा नदी विंध्या पर्वत से निकलती है और केन नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों नदियां यमुना नदी में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है, और ये सब नदियां मिलके गंगा में मिल जाती हैं। प्रयागराज के बाद गंगा गाजीपुर से होते हुए गाजीपुर में पहुंचती है, उत्तर प्रदेश के। जैसे ही गाजीपुर में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पीलीभीत के फुलहर झील से एक नदी निकलती है और ये नदी आकर मिल जाती है गंगा में गाजीपुर के पास। इस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी, इस गोमती नदी की खास बात यह है, ये पहाड़ और पर्वत से किसी से नहीं निकलती है, ये एक झील से निकली हुई नदी है। गाजीपुर के बाद में ये नदी पहुंचती है बिहार के छपरा जिले में। छपरा जिले में अब देखते हैं, जगह नहीं बता। हम गंगा जब छपरा जिले में, बिहार के छपरा जिले में ये प्रवेश करती है, तो नेपाल से 4 नदियां निकलती हैं। नेपाल से निकलने वाली 4 नदियां जो इस प्रकार हैं। चार नदियां निकलती हैं जिसका नाम है काली, करनाली, गंडक और कोसी। ये 4 नदियां नेपाल से जो निकलती हैं, काली, करनाली, गंडक और कोसी। तो काली नदी जो है ये भारत में आती प्रवेश करती है, तो इस काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और करनाली नदी के लिए घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है भारत में। तो नेपाल से निकलने वाली काली नदी और करनाली नदी जब ये भारत में प्रवेश करती हैं, तो काली नदी को शारदा नदी कहते हैं और करनाली नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के संगम को भी घाघरा कहते हैं और एक नदी बन जाती है इन दोनों उसके मिलने से, और ये छपरा के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद बिहार में एक स्थान है सोनपुर। पटना, पटना जो राजधानी है वो बिहार की राजधानी है पटना। जैसे ये पटना में पहुंचती है हमारी गंगा, प्रवेश करती है, तो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से
अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो गंगा में मिल जाती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। और ये सोन नदी ऐसी नदी है जो गंगा के दाईं ओर से निकलती है और जो है इसकी कोई भी सहायक नदी नहीं है। पटना के बाद में एक बिहार का स्थान है सोनपुर। जब ये गंगा सोनपुर में पहुंचती है तो ये गंडक नदी जो है, नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी, ये सोनपुर के पास में आकर गंगा में सम्मिलित हो जाती है। सोनपुर के बाद में एक स्थान है कुर्सेला। कुर्सेला एक जगह का नाम है बिहार में। तो ये कोसी नदी कुर्सेला में आकर, कुर्सेला के पास आकर गंगा में मिल जाती है। इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोसी नदी अपने रास्तों को बहुत बदलती है और जिसके कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इस वजह से कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कुर्सेला के बाद ये गंगा नदी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक मिनट, तो बिहार की कुर्सेला के बाद में ये नदी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल में। तो एक जगह है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। महानंदा नदी अब ये गंगा में आकर मिल जाती है। इसकी एक खास बात यह है कि भारत ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। पहली सहायक नदी रामगंगा और महानंदा नदी जो है अंतिम सहायक नदी है। फिर इसके बाद में पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरुक्का बैराग। फरुक्का बैराग, यहां से ये नदी दो भागों में बट जाती है। फरुक्का बैराग पश्चिम बंगाल में, फरुक्का बैराग के बाद में ये इस नदी दो धाराओं में बट जाती है। ये पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में और ये पहुंच जाती है बांग्लादेश में। ये बताते हैं। फरक्का बैराग, जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराग में पहुंचती है तो गंगा नदी जो है दो धाराओं में बट जाती है। ये पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल और एक पहुंचती है बांग्लादेश में।
बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में नदी की इस धारा को हुगली नदी कहा जाता है, हुगली नदी। और बांग्लादेश में गंगा की इस धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। ये हुगली नदी के पास में कोलकाता बसा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो वो इसी नदी के पास में बसा हुआ है, नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो हुगली नदी है, इसमें एक सहायक नदी आकर मिलती है पश्चिम बंगाल से, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जब ये हमारे भारत देश की जो गंगा जो नदी है, पवित्र नदी है, ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा के मिलने से एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो इन दोनों को मिलने से बनता है एक सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का नाम इसलिए पड़ा, बांग्लादेश में एक वन है, माइक्रो वन पाया जाता है, उसका नाम सुंदरी नाम है। इस सुंदरी नाम से ही इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है थोड़ा, और बांग्लादेश में स्थित है।